अभी हम मौजूद हैं वडोदरा के शैशव स्कूल में, जहां पर कई लोग अपना मत देने आए हैं। मैं खुद भी यहाँ पर अपना वोट ही देने आई हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी भीड़ है, कई लोग आ जा रहे हैं, कई मतदाता अपना मत देने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ ये देखकर ये पता चल रहा है कि कई मतदाता अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही मतदाताओं से, कुछ वोटर्स से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका वोट उन्हें लगता है कि देश में चेंजेस ला सकता है, क्या गवर्नमेंट में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकता है, और कैसा लगा उनको अपनी वोटर ड्यूटीज निभाकर। So I'm 61 years old and I think ये डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग। हम कितने आज़ाद है इस वक्त हमको समझ आ रहा है कि हमको एक ये मौका मिल रहा है जहां हम खुद के लीडर को चूज कर पा रहे हैं। एंड ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है हर एक वोटर के ऊपर कि हम सही चुने, और सही चुनने से ही देश का प्रगति सही हाथों में हम दे देंगे, और हमारे खातिर जो लीडर्स हम चुनेंगे वो ले जाएंगे देश को आगे। एंड हम सीनियर सिटीजन्स को ध्यान रखना है कि वी डू द राइट जॉब, ताकि जो यंगस्टर्स है, जो यंग पीढ़ी जो हमारे पीछे पीछे उभर रही है, वो सही प्लेटफॉर्म पे अपने आप को पाए। देयर इज प्रोग्रेस एवरी विच वे, नॉट ओनली पॉलिटिकल सही प्रोग्रेस होगा तो देश इन एवरी विच वे, इंडस्ट्रियली, इकोनॉमिकली बढ़ेगा आगे, और एक बहुत सुंदर एंड इंडिपेंडेंट एंड एक डेमोक्रेटिक माहौल बनेगा। और आज के माहौल में जहाँ इंटरनेशनली इतना ज्यादा टर्मोइल है, हमारा देश बहुत ही अच्छा कर रहा है, और हमको इसी इम्पेटस को और ज्यादा पुश करना है और संवारना है। मेरा नाम विमल रॉय है और मेरी उम्र 64 साल की है, और मैंने काफ़ी सालों से मैं तो वोट दे रहा हूँ, और मैं वोट का महत्व इतने अच्छे से हम समझते हैं, जानते हैं, और हम सबको बिलीव करना चाहिए, क्योंकि इसी से जो परिवर्तन अपने देश में आता है, जो प्रगति होती है, उसका सार एकमात्र है कि हम ऐसे सरकार को चुनाव करके लाएं जो कि हमारी समृद्धि जो है वो देश की प्रगति पे डिपेंड करता है। इसलिए इसमें सबको विश्वास होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो हमारे ही समर्थन से आती है, और वो ऐसा सरकार हो जो कि देश में हर इंसान की प्रगति हो और पूरे वर्ल्ड में हमारा एक अच्छा नाम हो, उसके लिए वो काम करे। और आज के जो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं हमारे ज़िंदगी में, हमारे देश के लिए, वो है एक आइडेंटिटी। हमें हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर लाने की ज़रूरत है, उनको सब अच्छी अच्छी चीज़ें या जो भी सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाने की ज़रूरत है। इसकी वजह से हम सबको मिलके ये जो मताधिकार है उसका उपयोग करना चाहिए, और सबको आके करना चाहिए अपना मतदान। तो मैं इस बार पहली बार वोट कर रही हूँ। मैं अभी रिसेंटली 18 इयर्स की हुई हूँ, सो इट वाज लक कि 18 टर्नों के जस्ट मेरा वोटिंग का आ गया, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। दी सिस्टम वाज नाइस। 2 बार चेकिंग करी, एंड उसके बाद हमको सिंपली लाइन में जाके जैसा करते हैं वैसा वोटिंग किया। अंदर जाके भी बड़ा मजा आया। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो बटन दबाओ एंड वो प्रिंट करता है, फिर वो बजर बजता है, तो वोटिंग करने में बड़ा मजा आया। एंड वोटिंग करके एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि आपने वोट किया है, आपने कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी कंट्री के टुवर्ड्स, अपना विकास कैसे होगा एंड हमारे फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी तरफ मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ है। वोट करके ऐसा एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी जैसा फील होता है। अभी एक मजबूत सरकार के लिए, जो अभी बहुत से काम अभी पूरे नहीं हुए हैं हमारे देश में, और देश में एक स्थिर सरकार के लिए हमें वोट करना चाहिए। जैसे देश में सुरक्षा की कमी अभी है, जैसे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे, उसको कंट्रोल करना है, उसे सही करना है, और शिक्षा का है वो देखना। जो दलित है, जो कमजोर वर्ग के
उनको उच्च स्तर पे लेके आना है। ये सब मुद्दे अभी हमारे देश में है, जिससे हम चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार आवे जो ये सब उपलब्धियां करे और देश को मजबूत करे। मैं 66 इयर्स ओल्ड लेडी हूँ। मैं वोट देने आई हूँ और मैं भी एक्टिव मेंबर हूँ यहाँ का। और कुछ प्रॉब्लम्स है देश की, उसको सॉल्व करना चाहिए, जिससे यंगस्टर्स, यंग बच्चे जो है उनको मौका मिले प्रोग्रेस करने का। हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसमें बच्चे स्टैंड करें और प्रॉस्पेरिटी का हम लोग तो वाले हैं। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं प्रॉब्लम के बहुत नहीं जानती हूँ, लेकिन हमसे ज़्यादा अच्छा आप लोग जानते हैं। हमारे बच्चे प्रोग्रेस करें, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चे प्रोग्रेस करें, अच्छा जीवन जिए, प्रोग्रेसिव जीवन जिए, मेरे से यही मनोकामना है। चाहे वो देश के युवा हों या बड़े बुजुर्ग, सभी मतदाता वोटिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि इन्हीं मतदाताओं के वोटों से तय होगा भारत का आने वाला भविष्य। अब कौन जीतेगा और कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन तब तक आप लोग अपना वोट करना मत भूलिएगा। मीशा शर्मा, नव भारत मल्टीमीडिया, वडोदरा।